बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो टॉपिक पढ़ते हैं मिर्ज़ा गालिब, इसके हमने कल ये सवालात किए हैं। आज इसका और एक सवाल है, तीसरा सवाल है पेज नंबर 108 पर। माने लिखिए और अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये चंद मुहावरे दिए हुए हैं, इनका माने लिखना है और अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला है बाज आना, जिसका माने है छोड़ देना, तर्क करना। इसका इस्तेमाल जो है, हमें बुरी आदतों से बाज आना चाहिए। इसी तरह आप बहुत सारे जुमले इस पर बना सकते हैं। पाश पाश होना, इसका माने है टुकड़े टुकड़े होना। मकान खाम होने के सबब जलजले से पाश पाश हुआ, यानी टुकड़े टुकड़े हुआ। तीसरा है बाग बाग होना, इसका माने है बहुत खुश होना। अपने बेटे की शानदार कामयाबी पर उसके वालिदैन यानी माँ और बाप बाग बाग हो गए, खुश हो गए। दिल भर आना है चौथा, इसका माने है गमगीन होना। हामिद की दुख भरी कहानी सुनकर मेरा दिल भर आया, यानी बहुत गमगीन हो गया। मुंह लगना यानी मुकाबला में लगना, इसका माने है मुकाबले में लगना और इस्तेमाल है बुजुर्गों और उस्तादों या बड़ों के मुंह नहीं लगना चाहिए, या अपने माँ बाप के मुंह नहीं लगना चाहिए। हाथ आना यानी हासिल होना, कोई चीज़ हासिल होना। मेहनत के सबब उसकी उम्मीद बार और अच्छा गलत ज़राए से दौलत हाथ आना सबसे बड़ा गुनाह है। तो सातवां है बार आवर होना, पूरा होना। मेहनत के सबब उसकी उम्मीदें बार आवर हुई, यानी पूरी हुई। मेहनत जिसने मेहनत की, जिसने इसकी मेहनत रंग लाई, बार आवर साबित हुई। जी बहलना यानी दिल बहलाना, खुश होना। इंसान के पास जी बहलाने का कोई न कोई जरिया होता है। नौवां है ये फारसी मुहावरा है, ई खाना हम आफ्ताब अस्त। ये इसका माने आएगा उर्दू में, ये घर बिल्कुल सूरज की तरह रोशन है। तो इसका इस्तेमाल हमने किया है, मेरे घर में सुबह सवेरे धूप खिड़कियों से अंदर तक आई है। गोया हम कह सकते हैं कि ई खाने हम आफ्ताब अस्त। ये था तीसरा सवाल। अब इसका चौथा सवाल है, वाहिद के मुकाबले में जमा और जमा के मुकाबले में वाहिद इसम लिखिए। ये दोनों हैं, इसमें वाहिद भी हैं, जमा है भी हैं। और जो वाहिद होगा इसका जमा लिखना है और जो जमा होगा इसका वाहिद लिखना है। पहला है अंधा, अंधा है वाहिद, इसका जमा आएगा अंधे। इसी तरह है सूरत, सूरत भी क्या है वाहिद और इसका जमा आएगा सूरतें। तीसरा है खिलअतें, खिलअतें हैं जमा और इसका वाहिद आएगा खिलअत, वाहिद के सीध में लिखना है। इसी तरह है खूंटी, खूंटी है वाहिद और इसका जमा आएगा खूंटियाँ। इसी तरह है और एक बैयत, बैयत है वाहिद, जमा आएगा इसका बुयूत। ऐन, ऐन 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 है वाहिद और उयून है जमा। ऐन कहते हैं आँख को, एक आँख को। उयून है इसका जमा, दो आँखें। इसी तरह है अशाक, अशाक है जमा और आशिक इसका आएगा वाहिद। इसी तरह दूसरा है रुसा, रुसा है जमा और वाहिद आएगा रईस। इसी तरह है हकीम, हकीम है वाहिद और जमा इसका हम लिखेंगे हुक्मा। और लास्ट है हुक्म, हुक्म है वाहिद और इसका जमा आएगा अहकाम। तो ये था आज के ये दो सवाल। कल हम पांचवा इंशाल्लाह करेंगे। इसमें क्या लिखना है तज़कीर तानीस यानी मुज़क्कर मोनस, इसका वाज़ह करना है इन अल्फाज का। तो आज का इतना ही। खुदा हाफ़िज़।